नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर टेक टीचिंग में। चलिए हम कक्षा 8 की सब्जेक्ट मैथ्स के जो है प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व करते हैं और इसके पहले सवाल को जो है समझते हैं। इसमें लिखा है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम मानक रूप को देखते हैं कि संख्या का मानक रूप क्या है। पहले इसे समझेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मानक रूप क्या होता है। जानते हैं संख्या का मानक रूप। तो किसे कहते हैं संख्या का मानक रूप? जब किसी संख्या को 1 एवं 9.9 या इसके बीच की संख्या और 10 की घात के गुणनफल में लिखा जाता है तो संख्या के इस रूप को मानक रूप कहते हैं। जैसे 450 का मानक रूप हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे 4.50 गुणा 10 की घात 2, क्योंकि 450 को हम जो है क्या लिखना है, हम 1 और 10 के बीच की संख्या में लिख रहे हैं। तो 4.5 1 और 10 के बीच में पड़ता है और यहाँ पर हमने कितने अंकों के बाद जो है दशमलव लगाया, तो 2 अंकों के 1 2, तो इसलिए 10 की घात पर कितने जो घात चढ़ी 2। ठीक है, ऐसे ही हम यह बात करते हैं। जैसे ये 0.00000345 का मानक रूप लिखिए। अब यहाँ से देखेंगे, हमें देखिए 1 और 10 के बीच लिखना है तो हमें 3 के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। 3 4 के बाद 34 हो जाएगा, तो 34 और 10 से ऊपर हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो हमें लगाना है 3 के बाद। तो हम यहाँ तक देखेंगे कितने अंक जो है शिफ्ट कर रहे हैं दशमलव को। तो 1 2 3 4 5 6 अंक, तो यहाँ हो जाएगा 3.45 ऐसे लिखा गुणा 10 की घात कितना -5। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 कितने अंक शिफ्ट कर रहे हैं 5। यहाँ से देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है 5 अंक, तो इसलिए 10 की घात -5। जब भी दशमलव से इस साइड हम चलेंगे और 1 और 10 के बीच की संख्या में हम उसको जो है बदलेंगे तब हमें देखना होता है कि दशमलव से जो हमारा दशमलव है वहां से हम कितने अंक शिफ्ट कर रहे हैं दशमलव को, तो वो जो घात रहेगी वो हमेशा ऋणात्मक रहेगी। तो ये जैसे 5 अंकों के बाद लगाया तो 10 की घात -5 हो गई। जैसे अगले सवाल में देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं 0.000003 का मानक रूप क्या होगा। तब यहाँ से देखेंगे हमें 1 और 10 के बीच संख्या क्या होगी, तो 3 ही हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर जो दशमलव लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखेंगे कितने अंक हैं दशमलव से और यहाँ तक कितने अंक पड़ेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक हो रहे हैं। 3 गुणा 10 की घात -6, जितने अंक तक हमने दशमलव को शिफ्ट किया है उतनी घात जो है उस पर ऋणात्मक है, निगेटिव घात 10 के ऊपर लग जाएगी। अब देखते हैं 86,20,000 का हम इसका क्या होगा मानक रूप। तो इसके लिए हमें संख्या को 1 और 10 के रूप में बीच में लिखना है, तो यहाँ पर 8 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 8.6 1 और 10 के बीच में पड़ेगी। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे और यहाँ तक देखेंगे जो दशमलव कितने अंक के बाद लगा रहे हैं। लेकिन जब हम दाएं से बाएं की तरफ चल रहे हैं तो घात हमेशा धनात्मक रहेगी। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंकों के बाद हम लगा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 अंक हो गए। अब यहाँ लगाएंगे तो 8.62 गुणा 10 की घात 6 धनात्मक आएगी, क्योंकि हम यहाँ से इसमें कहीं दशमलव है ही नहीं, तो हम दशमलव लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो जाएगा 10 की घात 6। जब दाएं से बाएं की ओर चलेंगे तो घात धनात्मक और बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो घात 10 की ऋणात्मक होगी। ठीक है, ऐसे ही ये दे रखा है। ठीक है, इसको भी हम इस तरह से ही लिखेंगे, ये जो है। अब चलते हैं, देखते हैं कि इस मानक रूप में संख्या लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं हम कैसे संख्या को मानक रूप में लिखेंगे, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले संख्या को 1 और 10 के बीच की संख्या में बदल लें। ठीक है, जैसे हमने इस वाले को 86,20,000 को जो है हमने किस में 1 और 10 के बीच में 8 क्या है 1 और 10 के बीच में पड़ता है, तो हमने चेंज कर लिया। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है 1 और 10 के बीच में संख्या को बदल लें, फिर 10 के गुणक से गुणा करें। फिर 10 से हम क्या करें, इसमें जैसे गुणा करी ना 10 से, अब अंत में 10 के गुणक को घातांक के रूप में बदले। तो 10 के गुणक को हमने घातांक मान लिया। यहाँ पर कितने
जो है 10 से गुणा हो रही होगी, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 बार, 10 जो है 6 बार गुणा हो रही होगी, तो इसलिए हमने 10 बार गुणा ना करके 10 की घात 6 हमने यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है। तो और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है 458, तो 458 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर से चलेंगे, दाएं से बाईं ओर चलेंगे तो 10 की घात जो है धनात्मक होगी, तो हमने लिख लिया। और हम संख्या यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 4 जो है 1 और 10 के बीच में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है देखिए 2 अंक शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, और 100 को हम क्या लिखेंगे, 10 की घात 2, तो 4.58 गुणा 10 की घात 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ये लिखा है ना, फिर 10 के गुणक से गुणा करें, तो 10 के गुणक को गुणा कैसे करेंगे, हम यहाँ पर हम इसे भी देख सकते हैं। ये है 0.00005 है, तो इससे हम क्या करें, इस वाले पॉइंट को हटाएं, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 के बाद इस दशमलव के बाद कितने अंक हैं, वो अंक यहाँ उतने ही जीरो यहाँ पर लिख देते हैं 1 के बाद। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 जीरो यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं 5, और इसके बटे में 10 की घात 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 0 1 2 3 4 5 रख दिया। ये नीचे जो है प्लस का है, ऊपर जाएगा तो 5 गुना 10 की घात -5 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आंसर। तो संख्या को मानक रूप में लिखने का यही तरीका है, इसको बस याद रखना है। ठीक है, तो इसके क्या करना है, सबसे पहले संख्या को 1 और 10 के बीच में लिखना है, फिर 10 के जो है गुणक से गुणा कर देनी है। ठीक है, अब 10 के गुणक को घातांक के रूप में बदल लेना है। जैसे 10 गुणा मान लिया 10 बार हो रखी है, तो ये तो 10 के गुणक हो गए, लेकिन घातांक क्या होगा, हम 10 बार न लिख के 10 की घात 10 लिख सकते हैं, तो जो ऊपर घात होती है उसे घातांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसकी प्रश्नावली को। ठीक है, जैसे इसकी देखिए प्रश्नावली का पहले सवाल का फर्स्ट क्वेश्चन है 0.000000004 है ना, तो कितने हमारे पास जीरो है, तो जीरो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 1 9, नमी जो है क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो हमें 1 और 10 के बीच में क्या कौन सी संख्या 4 आएगी, तो 4 के बाद जीरो लिख सकते हैं, और 4 से यहाँ तक कितने अंक जो है दशमलव कितने अंकों के बाद शिफ्ट किया है, तो 9 अंकों की, तो 10 की घात माइनस के 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जो है पूरा 9 काउंट किया था। जैसे 1 2 यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4.0 गुणा 10 की घात -9। यहाँ पर देखिए हम दशमलव कहाँ लगाएंगे, 2 के बाद या 3 के बाद, तो हम यहाँ पर 3 के बाद दशमलव को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 3 1 और 10 के बीच में होता है। अगर यहाँ लगा दिया तो 32 हो जाएगा, और 32 जो है 10 से अधिक होता है। लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं, संख्या को 1 और 10 के बीच में ही लिखेंगे। तो यहाँ तक देखेंगे 3 तक कितने शून्य, मतलब कितने 3 कितने जो है क्रम में आ रहा है, कौन से उस पर आ रहा है, ठीक है, क्रम में। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक 10 आ रहा है। यहाँ पर जो है ये दशमलव उठा के हम यहाँ पर लगा देंगे, तो 10 की घात माइनस के 10 तो यहाँ पर लगा देंगे, तो 3.2 10 की घात कितनी -10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा सवाल है, यहाँ से देखेंगे हम 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो कितना अंक शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी हम 10 अंकों के बाद दशमलव को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, और चूंकि हम दाईं ओर चल रहे हैं दशमलव के, इसलिए घात माइनस की 10 हो जाएगी। ऐसी अब यहाँ देखिए हम इधर तो दाईं ओर चल रहे थे, अब यहाँ से दाईं से बाईं ओर चल रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए घात धनात्मक होगी, और कहाँ लगाएंगे हम, 7 के बाद यहाँ पर। ठीक है, 7 के बाद यहाँ लगा देंगे तो 77 हो जाएगा, जो कि 10 से अधिक हो जाएगा। हमें 1 और 10 के बीच में ही लिखना है, तो 7 के बाद लगाएंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे दशमलव को, तो यहाँ से कितने अंक हैं यहाँ तक, ये काउंट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या हो जाएगा 7.76 गुणा 10 की घात 11। ठीक है, क्योंकि 11 अंकों के बाद हमने दशमलव को लगाया है इधर से दाईं ओर से।
ऐसे यहाँ से भी दाईं ओर से शिफ्ट करेंगे दशमलव को और 8 के बाद लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहीं और करेंगे तो 8.06 गुणा 10 की घात 11 धनात्मक होगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं पॉइंट है नहीं और हम वैसे भी दाईं ओर से बाईं ओर चल रहे हैं। छठा सवाल, यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे 6 और 4 के बीच में, तो यहाँ से काउंट करेंगे कितने जो है अंकों के बाद हमने जो दशमलव लगा रहे हैं उतने ही 10 की घात चढ़ जाएगी, वो भी धनात्मक। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की घात 9 हो जाएगी या 4.6035 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा दे रखा है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसको हम क्या करना है, सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें देखिए हमें पहले हम दशमलव संख्या के रूप में लिख रहे थे ना, हमें दशमलव रूप में पहले मिलता था और हम मानक रूप में लिख रहे थे। अब हमें मानक रूप दे रखा है यहाँ और इसको दशमलव के रूप में लिखना है। तो इसे लिखने के लिए देखिए क्या करना है, जितनी जो 10 की घात रहती है ना उसमें से एक कम करके और जो अंक दे रखा है उससे आगे उतने ही जीरो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर -7 है तो 7 से आगे एक कम, 7 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 6, तो 6 जीरो लगाएंगे, उसके बाद दशमलव शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हम ये देखिए 7 है और उससे आगे कितने जीरो लगाएंगे, हम 6 लगाएंगे, क्योंकि घात 7 है तो उससे हमेशा याद रखना एक कम जीरो लगेगा। 7 है तो यहाँ पर जीरो आएंगे 6, जैसे 7 हम यहाँ लिखा तो 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है ना, यहाँ 7 था और इसकी 10 की घात -7 है तो एक कम लगाएंगे 6 जीरो और उसके बाद दशमलव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.00000071, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर 10 की घात -5 है तो 3 से आगे कितने एक कम इससे जीरो लगेगा, तो 4 जीरो 3 से आगे लगा देंगे, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। बाकी ये संख्या पूरी ऐसी उतार देंगे 302। ऐसे यहाँ पर देखिए तीसरे सवाल में 10 की घात -9 है, इससे एक कम, तो कितने 5 से आगे कितने जीरो आएंगे 8, तो 8 लगा देंगे इससे। तो यहाँ से देख लीजिए 8 जीरो जीरो पॉइंट के बाद हम 8 जीरो लिखेंगे, फिर 5 ऐसे के ऐसे लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 ऐसे ही आ गया। देखिए घात -9 थी इसलिए हमने एक कम जीरो इसमें लगाया 8। अब देखिए यहाँ पर ये 9 है तो इसमें तो हम जितने जब धनात्मक घात रहती है तो उसमें जितनी घात रहती है उतने ही जीरो लगाते हैं संख्या के बाद। तो यहाँ पर देखिए 1 है, 1 ऐसे रखा, 9 घात है तो 9 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना 10, तो यहाँ पर 10 है तो हम इसमें देखिए यहाँ से शुरू करेंगे और 10 अंकों के बाद ही जीरो जो है क्या 10 अंक तक जो है हम जीरो बढ़ाते रहेंगे, जहाँ दशमलव के बाद 10 तक काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 4 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कितने 6 और आगे जीरो आएंगे तो हमने 6 जीरो और लगा दिए यहाँ से, दशमलव के बाद 1 2 3 4 ये है और 4 ये हुआ तो 6 जीरो और इससे आगे लगा देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये जो है सामान्य रूप हो गया। ऐसे यहाँ पर देखिए 3.46129 गुणा 10 की घात 6 है तो यहाँ पर 6 है और यहाँ कितने अंक लिखे हैं दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, 5 है, एक की कमी है तो एक जीरो और लगा देंगे, तो ऐसे हो जाएगा 34 61 29 जीरो, क्योंकि 29 तक 5 हो गया लेकिन एक कभी 10 रह गया तो इसलिए एक जीरो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये था दूसरे नंबर सवाल का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। अब तीसरा सवाल है निम्न संख्याओं को सामान्य से मानक रूप में बदलकर कथन लिखिए। तो ऐसे क्या है, मनुष्य, जैसे पहला है मनुष्य के बाल की मोटाई की व्यास लगभग 0.0002 सेंटीमीटर है, तो इसको जो मानक रूप में क्या लिखेंगे, 2 के बाद जो है दशमलव लगाएंगे, तो 2 के बाद कुछ है नहीं, जीरो लगा दिया दशमलव के बाद, गुणा 10 की घात -4, कितने के बाद लगा रहे हैं, देखिए पॉइंट से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगा रहे हैं इसलिए 10 की घात -4 आ गई। ऐसी पौधों की कोशिकाओं की माप
इतनी दे रखी है 0.0000, ठीक है, और 1275, ठीक है, और ये सब कुछ दे रखा है, m है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 के बाद लगाएंगे, अगर 2 के बाद लगाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, और जो कि 12 10 से अधिक होता है। हमें तो 1 से 10 के बीच की संख्या ही लिखनी है, तो हम 1 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये जो दशमलव है यहाँ से उठ के यहाँ लगाना है उठाकर। तो कितने अंक तक चले थे हम, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 अंकों के तक जो है हम चले हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस की 5 तो आनी है। फिर उसके बाद इसको 1.275 गुणा 10 की घात माइनस 5 इसमें लिख देंगे, जैसे हमने ये लिख रखा है, ठीक है। ऐसे ही तीसरा जीवाणु की माप 0.000005 m है, यानी माइक्रोमीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से पॉइंट को कितने अंकों के बाद शिफ्ट कर रहे हैं ये काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो 10 की घात माइनस के 7 हो जाएगी, 5 ऐसे ही आगे आएगा, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 7 ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन वाला देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.0000000000 एंड सो ऑन, ये मतलब लगभग जो है 19-18 जीरो है इसमें, ठीक है। ये कितने जीरो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ऐसे मानक रूप में लिखना है तो 1 और 6 के बीच में दशमलव लगाएंगे, तो 18 और 1 19, तो 10 की घात क्या हो जाएगी माइनस की 19, तो क्या आएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश, गुलाम होता है, गुलाम लिख दिया। और 5वां सवाल, माइक्रोन 1 बटे कितना है 10000000 m के बराबर होता है, ठीक है, मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसे जो है क्या करें, इसको जो है हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और कितने जीरो हैं उतनी घात चढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 के यहाँ से शुरू करेंगे और पीछे तक हम कितना काउंट करेंगे 6 अंक, तो 1 यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जाए 10 की घात माइनस 6 मीटर, ठीक है आंसर। तो ये था तीसरे के सवाल का आंसर। अब करते हैं चौथे नंबर सवाल को, तो चौथा दे रखा है, पढ़ते हैं चौथे सवाल को। एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं, जिनमें प्रत्येक की मोटाई 10 mm तथा प्रत्येक 2 शीशों के बीच कागज की एक शीट है, जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.07 mm है। इसकी कुल मोटाई मानक रूप में लिखिए। तो 2 शीशे की शीट के बीच में एक क्या है कागज की शीट, तो ये जो जितना पिंक वाला दिख रहा है ये शीशे हैं, और बीच में जो दिख रहा है ना इसका ही ब्लू, ये जो है सारी कागज की शीट है। तो देखिए ये तो 10 शीट है, तो और इनके बीच में 2 के बीच में एक कागज की शीट रखना है, तो कितनी रखी जाएंगी, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 शीटों के बीच में शीशे की 9 कागज की शीट जो है रखी गई हैं। तो यहाँ से हम जो है 10 शीशों की मोटाई निकाल लेंगे। जब एक शीशे की मोटाई 10 mm है तो 10 की कितनी हो जाएगी, 10 से गुणा कर देंगे 100 mm। 10 शीशों के बीच 9 कागज की शीटों की मोटाई क्या हो जाएगी, तो एक शीट की मोटाई है 0.07, तो 9 की कितनी हो जाएगी, 9 से गुणा कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.63 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100.63 आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है। और इसे हम जो है क्या करें मानक रूप में लिखें, तो देखिए हम पॉइंट को 2 अंक शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, तो 1.0063, तो पॉइंट से इधर 2 अंक कर रहे हैं, इसलिए 10 की घात कितनी हो जाएगी 2 इस पर चढ़ जाएगी, तो ये लिखा है 1.0063 10 की घात 2 mm। तो ये था चौथे सवाल का आंसर। तो इस तरह से प्रश्नावली
10.2 कंप्लीट होती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।